तो दिल से यही आवाज आती है कि हे प्रभु आपका शुक्रिया, इस काबिल न थे जो आपने हमें इस काबिल बना दिया कि आज दुनिया के सामने आपने सबके बराबर बिठा दिया। ऐसी कृपा हुई कि जीवन की सारी कमियां दूर हो गई। इस परिवार ने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। जब से दरबार में आ रहे हैं, हर परिस्थिति में एक ही इनके जुबा पर शब्द होता है कि मेरे नंगली वाले मेरे साथ हैं, मेरे नंगली वाले की कृपा है, मेरे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। कई बार हमने इनकी जुबा से ये शब्द सुने, क्योंकि जो मिलता है वो गुरु की कृपा से मिलता है, जो नहीं मिलता वो हमारे कर्मों का होता है। हम किसी चीज की इच्छा रखें तो हमें नहीं मिलती, तो वो हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं, और जब जो मिल जाता है तो वो गुरुदेव की कृपा होती है। और ऐसा इस परिवार पर आज गुरुदेव की कृपा है, इष्ट देव भगवान की कृपा है कि आज मेरे प्रभु ने उनको आज छत दी है। गुरु महाराज जी ने सारी नेमतों से नवाज दिया है, जीवन में कोई कमी नहीं। आज हम गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके यही प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी अपने भक्तों पर, इस परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि कहते हैं कि जब भक्त गुरु के चरणों में जुड़ जाता है उसी वक्त से गुरुदेव की कृपा दृष्टि उन पर रहती है। और जीवन में हमारे पिछले जन्म के जितने भी कर्म होते हैं उनको धीरे धीरे करके गुरुदेव काटना शुरू कर देते हैं। और जब वो ऐसे कर्म जो जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने में बाधाएं बनती हैं, वही कर्म को गुरुदेव काटते काटते एक दिन सब कर्मों को काट देते हैं और फिर अपनी कृपा दृष्टि से नवाज देते हैं, जैसा आज इस परिवार पर हुआ है। कोई कर्म थे पिछले जन्म के, कहते हैं कि इसी परिवार में एक बहुत अनमोल चीज जो इनसे छिन गई थी, तो गुरु महाराज जी के चरणों में, कुरुक्षेत्र श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में गए। तब इतना मन उदास था और ये रोए जा रहे थे, तो महाराज जी ने यही कहा था, जो चला गया ना वही वापस आएगा। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, लेकिन लौट करके जरूर आएगा। और गुरु महाराज जी ने कृपा की, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो छिन गया था वही वापस आया। और उसी पुत्र ने आज माँ बाप की शान बढ़ाई है, जो विदेश में गुरु महाराज जी की कृपा से कामयाब है, और भी आगे कामयाबी को प्राप्त करें। हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। उस बच्चे का भी प्रेम गुरु महाराज जी के चरणों में अगाध है, कोई सीमा नहीं है उनके हृदय के प्रेम की, जो गुरु महाराज जी से वो करते हैं। क्योंकि हमने तो छोटे से को देखा था, देखते देखते हमारी आंखों के सामने ही वो बड़ा हुआ, और फिर इतनी मेहनत मुशक्कत करके वो विदेश गया, और वहां महाराज जी के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त कर रहा है। जो गुरु महाराज जी ने उन पर कृपा की है उस बच्चे पर, वो कृपा वर्णन नहीं की जा सकती, कि हर तरफ से मुसीबतों से बचाया। विदेश में जाना कोई आसान बात नहीं है। जो बच्चे गए हैं उनके माता पिता जानते हैं या वो बच्चे जानते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार तो ये कह देते हैं कि ये विदेशी है, इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उन बच्चों से पूछो जो वहां मेहनतें कर रहे हैं, और पीछे माँ बाप से पूछो कि उन्होंने अपने पुत्र को कितने दिल पर पत्थर रख करके विदेश भेजा है। इसलिए उनकी कृपा गुरु महाराज जी की कि आज वो बच्चा विदेश में मेहनत कर रहा है और कामयाबी को प्राप्त कर रहा है। आगे भी गुरु महाराज जी की कृपा सदा उस पर बनी रहे। उस बच्चे के आने के बाद परिवार में
खुशियां आई। आज नाती पोते हैं, गुरु महाराज जी पोते को भी लेकर के आएंगे, नाती तो बैठे हैं यहाँ पर। तो आज दो दो खुशियों का सत्संग हो रहा है, घर के नए घर को लेने का और एक बच्चे के आगमन का, कि दोते का आना हुआ। और ये कृपा कैसे वर्णन करें, हम शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकते। जो जो भक्तों ने गुरु महाराज जी पर विश्वास रखा है वही आपको बता सकते हैं कि गुरु महाराज जी की रहमत क्या है। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी चौकौड़ी आश्रम में विराजमान थे, तो वहां पर एक भक्त और एक भक्तानी आए। भक्त भक्तानी तो हम उनको इसलिए कह रहे हैं कि वो गुरु दरबार से जुड़ गए थे, लेकिन उससे पहले वो किसी भी पीर देवता को नहीं मानते थे। लेकिन किसी के कहने पर वो गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के पास गए, तो श्री गुरु महाराज जी से जाकर के प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी, हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक फल उनको दिया और कहा, इसे आप ग्रहण कर लो, महाराज जी चाहेंगे तो कृपा हो जाएगी। कहते हैं कि उनके घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह हुआ और उसके घर में 2 पुत्र हुए। तो ये कृपा गुरु महाराज जी की कैसे होती है। उन 2 प्रेमियों ने जो कि पति पत्नी थे, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरों से इतना इलाज करवाया कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं छोड़ा। हर कोई यही कहता था कि आपके भाग्य में संतान है ही नहीं, कि आपको बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी ने एक फल, देखो फल तो आप रोज घर में खाते हो, सेब खाते हो, आम खाते हो और कितने फल हैं, सब खाते हो। लेकिन एक सेब जब गुरु महाराज जी ने अपने पावन पवित्र कर कमलों से छू करके उनकी झोली में डाला, तो वही सेब कितना फलदायी हुआ कि उनके घर में संतान हो गई। तभी से फल झोली में डालने का विधान है कि कोई भी गुरु महाराज जी के चरणों में आता है, महाराज जी के पास जाता है, तो महाराज जी उनकी झोली में फल डालते हैं। और ये कृपा गुरु महाराज जी की है सब, क्योंकि एक तो विश्वास जो होता है वो फलता है और दूसरा उनकी कृपा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि धुंधकारी की कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी है। उनके पिताजी बड़े दुखी होकर के अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, लेकिन संतों के मिलने से संतों ने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। तो वो फल लेकर के अपनी पत्नी को देता है, तो पत्नी उस फल को नहीं खाती। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं था। जिसका विश्वास संत सद्गुरु पर हो जाता है, उसी को ही दिया हुआ फल वो फलीभूत होता है। नहीं तो दुनिया देखा देखी सब झोलियां भरवाने आ जाते हैं और ये सोचते हैं चलो हो गया, उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हमारे हृदय में भावपूर्ण नहीं होता, प्रेम श्रद्धा परिपक्वता पर नहीं पहुंचती, तब तक कृपा नहीं होती। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना कि भैया हमारे भजन गा रहे थे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध देती नहीं है। आप सब लोग गृहिणियां बैठी हैं, मातृ शक्ति बैठी है, सब जानते हो कि बालक खेल रहा हो या सो रहा हो तो आप सोचते हैं कि चलो सो रहा है, थोड़ा काम और कर लेते हैं। आप घंटों घंटों उसे गोद में नहीं उठाती हो, और जैसे ही वो बच्चा उठ करके रोने लगता है तो आप उसे उठा करके दुग्ध पान करा देती हो। ऐसे ही वो सद्गुरुदेव भगवान हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं। जब तक हमारी अंतर आत्मा में तीव्र प्रेम नहीं होगा, तीव्र भावना नहीं होगी और अटूट श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उनकी रहमत हमारी झोली में पड़ेगी नहीं। आपने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में ये परिवार है। इनका गुरु महाराज जी के चरणों में हम शब्दों में बताएं तो कम रहेगा, इतना प्रेम गुरु महाराज जी के चरणों में है। और गुरु महाराज जी ने आज सब कुछ दिया है एक विश्वास और श्रद्धा के बल
बल पर। यही हम चाहते हैं कि आप सबके हृदय में अपने इष्ट देव भगवान, अपने गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी गुरुदेव से अपने आप को जोड़ करके रखा हुआ है, चाहे वो मातृ शक्ति है, माता जी की पूजा भक्ति करता है, चाहे वो गुरु शक्ति है, गुरु की पूजा भक्ति करता है, या वो किसी भी देवी देवता को मानता है। पहली बात तो हम इतना कहना चाहेंगे कि आपने अगर जिसने भी गुरु नहीं धारण किया वो गुरुदेव जरूर धारण कर ले, क्योंकि गुरु बगैर गति नहीं है। शक्तियां जो देवी देवता है आपको फल देंगे, वरदान देंगे, लेकिन आपको भवसागर से पार सिवाय सदगुरु के कोई नहीं ले जा सकता। हमने भवसागर से पार भी तो जाना है। इस संसार में भी एक भवसागर में ही उलझे हुए हैं। जब तक गुरु का कृपा रूपी हाथ हमारे सिर पर नहीं आ जाता, तब तक हम इस संसार से भी नहीं पार उतर सकते और ना ही भवसागर से पार हो सकते हैं। अगर आप जो जीव गुरु दीक्षा नहीं ले पाए वो गुरु शक्ति से जरूर जुड़ जाए और अपने गुरुदेव को अपना इष्ट माने। हम ये नहीं कहते कि आप किसी जगह ना जाओ, मंदिर ना जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, नमस्कार अनेक हैं लेकिन गुरु एक होना चाहिए। आप अपने गुरु पर ऐसा विश्वास करो कि मेरे शरीर का मांस अलग हो जाए लेकिन मेरे गुरु का प्रेम मेरे हृदय से अलग नहीं होना चाहिए और उनके प्रति मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। जीवन में जैसा भी मोड़ आए, देखो कर्मों का हमारे दुख सुख है, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कहते नहीं कि जीवन में जिस तरह से शरीर के साथ हमारी परछाई है, ऐसे ही हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे गुरु की कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी तब तक हमारे कर्म कटेंगे नहीं। सारी जिंदगी हम कर्मों का भुगतान देते रहेंगे और फिर चले जाएंगे इस संसार से, फिर आगे भोगने के लिए दोबारा फिर आएंगे। पता नहीं कौन सी योनि में आएंगे, ये मानुष शरीर में नहीं आएंगे, कोई ना कोई और शरीर धारण करके आएंगे, पशु पक्षी कोई भी बन जाएंगे। इसीलिए हम आप सबको यही कृपा के बारे में बता रहे हैं कि गुरु की कृपा क्या होती है। इसलिए अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखिए, भटकिए मत कि वो मेरा पड़ोसी उस देवता के पास गया था, उसकी मनोकामना पूरी हुई। अरे भाई, उसका समय आ गया था, उसका विश्वास उसे दिला रहा है। लेकिन अगर आपका विश्वास अपने गुरु पर टूट गया, कहते ना कि एक डॉक्टर से दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, अगर रोज रोज डॉक्टर बदलोगे, रोज रोज टेस्ट करवाओगे, तो फिर आपको कब आराम आएगा। एक ना एक डॉक्टर पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तभी आप उस डॉक्टर पर विश्वास करके उसकी दी हुई दवा को खाओगे और जो वो हमें नियम बताएंगे, किस वक्त कौन सी दवा लेनी है और परहेज जो बताएंगे, अगर वो करेंगे तब जाकर के हमारा शरीर स्वस्थ होगा। एक शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी डॉक्टर पर विश्वास करना जरूरी है। इस आत्मा का कौन सा डॉक्टर होना चाहिए? गुरुदेव ही इस आत्मा के डॉक्टर हैं जो हमारी आत्मा का इलाज करेंगे। वो हमें क्या बताते हैं कि हर वक्त नाम सिमरन से जुड़े रहिए। जितना हम गुरु मंत्र से जुड़ेंगे, सिमरन करेंगे, उतने ही धीरे धीरे इस संसार सागर से पार होते जाएंगे और फिर आगे ऐसा पुल बन जाएगा कि गुरुदेव वहां भी खड़े नजर आएंगे और हमें हाथ से पकड़ करके उस पुल से, भवसागर के पुल से पार अपने धाम ले जाएंगे। तो जीवन बड़ा अनमोल है। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सभी बड़े मन चित से यहाँ बैठे हैं, नहीं तो सबको भागा दौड़ मची होती है कि मैंने जाना है, मैंने ये काम, चाहे वो घर जाकर के फोन ही क्यों ना चलाता रहे, लेकिन सत्संग में नहीं टिक करके बैठ सकता। आज जो हम आप सबको देख रहे हैं, आप सब पर गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि पड़ रही है और आपके मन को उन्होंने खींच रखा है अपनी तरफ, इसलिए आप उनके चरणों में बैठे हो। और आपको आगे के लिए भी हम सावधान करते हैं, जब भी आपको सत्संग में जाने का मौका मिले तो आप
मन से निश्चय धार करके आइएगा कि जब तक सत्संग समाप्त ना हो जाए तब तक उठना नहीं है, चाहे थोड़ी देरी से ही आओ। हम ये नहीं कहते कि आप शुरुआत में ही आकर के बैठ जाओ, लेकिन जितना आप सत्संग के समाप्ति तक बैठे रहोगे, विश्राम तक बैठे रहोगे, वो फल आपको ऐसा प्राप्त होगा कि उस फल की कोई कीमत नहीं, वो अनमोल रतन होगा। फिर वही अनमोल रतन को पाकर के आप जीवन में अपने आप को आनंदित कर लोगे। जिस आनंद की हम खोज में दिन रात भागते हैं, आप सबके पास बहुत सारा धन है। कभी आपको लगा कि ये धन को मैं सिराने रख के सो जाऊं तो मुझे नींद आ जाएगी? ऐसा हुआ कभी? नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं तो भी नींद नहीं आती। और जो एक गरीब होता है ना, वो अपने सिराने ईंट रख करके भी सो जाता है, उसे वहीं पर नींद आ जाती है। तो सोचो, जिसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं वो हमें सुख और शांति देने वाला नहीं है। हम नहीं ये कहते कि आप धन मत कमाओ, कमाइए, उसकी भी आवश्यकता है, हम लोगों को भी आवश्यकता है। जो इस संसार में शरीर धारण करके आया है उसे सब चीजों की आवश्यकता है, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। आप उतना ही अपने पास रखो जितने में आपको सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उतने के लिए भाग दौड़ करो। क्या है, सुबह से उठते हैं घोड़े की तरह लगे रहते हैं, गधे का नाम नहीं लेंगे हम, वैसे तो गधे वाली जिंदगी है सबकी, लेकिन नहीं, घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, हमारी चित्तवृत्तियां भी घोड़े की तरह दौड़ रही हैं, हमारा शरीर भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मन में शांति तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए मन को विश्राम दीजिए, अपने मन का की जो लगाम है वो सद्गुरुदेव भगवान के हाथों में थमा दीजिए, उन्हें अपना सारथी बना लीजिए और आप उनकी गाड़ी में बैठ करके इतने आनंद से विहार कीजिए कि आपको जीवन का आनंद आ जाएगा। ये क्या है, धक्का परेड हो रही है। किसी को भी हम पूछते हैं, भाई जी बस जिंदगी जी रहे हैं। अरे जिंदगी क्या जी रहे हो? नरक वाली जिंदगी भी जिंदगी होती है। जीना है तो आनंद में जियो और हर वक्त चेहरे पर आनंद की झलक दिखनी चाहिए। कभी मायूस मत हो, क्योंकि अगर माता पिता इस संसार वाले रहने वाले हमें साथ नहीं दे रहे हमारा, या कोई रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहा, तो वो सबसे बड़ा पिता है जिसकी छत्र छाया में हम सब रहते हैं। वैसे ये कह देते ना कि वो ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला जो अंदर बैठा है ना, वो हर वक्त हमारी देखभाल कर रहा है, हर वक्त हमारी रक्षा कर रहा है। सो जाते हैं हमारे श्वासों को चला रहा है, हमें जिंदा रखता है। इतनी कृपा बहुत है उनकी हम पर। इसलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सब ने भी घर में जाकर के बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, विश्वास दृढ़ होना चाहिए और एक पर होना चाहिए। मस्तक हजारों जगह झुकाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इष्ट, एक गुरु होना चाहिए, वही हमें भवसागर से पार ले जाएंगे। तो आज मेरे गुरु महाराज जी की कृपा इस परिवार पर बरस रही है, तो ये क्या कहना है।